जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने गुडविल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर दिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था और उसके अंतर्गत भी हमारे दो मेथड थे। तो उसमें से पहला वाला मेथड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, यानी साधारण औसत लाभ विधि पढ़ा था। और इसको पढ़ने में हम लोगों ने कल की वीडियो में ही हमने दो टाइप्स के, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे जो बहुत ही आसान थे। आज के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बातें करने वाले, कुछ ऐसी भी चीजें करने वाले जिसको एडजस्ट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए। बहुत कम लोग आप लोग ये सब करते हैं। शेयर और लाइक करना जरूरी है ताकि हम लोग का ज्ञान आश्रम जो छोटा सा फैमिली है, छोटा सा चैनल है, वो दूसरों तक जाए और भी बड़ा चैनल पड़े। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा कोर्स एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से। एग्जाम से पहले तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, सारी चीजें आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको ढेर सारा सपोर्ट करना है ज्ञान आश्रम को। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर ही लिए, तो साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका QR कोड यहाँ पर है, उसे भी ज्वाइन कर लें। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, उसे भी ज्वाइन कर लें। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलेगा, आपको PDF क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। व्हाट्सअप चैनल क्यों डाउनलोड करना है, तो व्हाट्सअप चैनल पे आपको इसलिए जुड़ना है क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगे वीडियोस के लिंक और चैनल से संबंधित जितने भी सूचना है वो सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। क्या है, अभी तक हमने जो मेथड पढ़ा था उसका फॉर्मेट, उसका जो फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला में हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। ठीक है, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, औसत लाभ का फॉर्मूला होता था टोटल ऑफ प्रॉफिट, यानी कुल लाभ। ठीक है, बात समझे, टोटल प्रॉफिट यानी कुल लाभ, बात समझे। और उसके बाद क्या, नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्षों की संख्या। ठीक है, ये बात आपने जाना था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है दूसरे फॉर्मूला में हम लोग जो है गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, ख्याति बराबर होता था औसत लाभ, ठीक है, यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही था ना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी क्रय किए गए वर्षों की संख्या। कभी कभी ये ना दिया जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्रय किए गए वर्षों की संख्या। अगर कभी कभी ये ना दे करके जो है प्रतिशत भी बोल देता है या गुना भी बोल देता है। ये बातें हमने कल की क्लास में आपको बताया था। लेकिन कल हमने बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था जिसमें सीधे सीधे लाभ होता था। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर जब हम लोग टोटल प्रॉफिट करते हैं तो इसमें उन्हीं लाभों को जोड़ा जाएगा जो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। ठीक है, उन्हीं लाभों को जोड़ा जाएगा, उन्हीं लाभों को शामिल किया जाएगा जो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, वही हमारा जो है मेन लाभ है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट वो लाभ है जो आपका बिजनेस के सामान्य संचालन से आपने अर्न किया है। बिजनेस का सामान्य संचालन, व्यापार को अच्छे तरीके से सामान्य रूप से चला करके आपने जो लाभ को जो है अर्जित किया, वो लाभ क्या है, वही लाभ आपका सामान्य लाभ है, नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बिजनेस जो है लेकर के चलते हैं, तो बिजनेस में क्या काम करते हैं, सामान को खरीदते हैं, सामान को बेचते हैं। ठीक है, जो भी माल होता है उस माल को हम लोग खरीदते हैं, उस माल को बेचते हैं, उसमें कुछ गतिविधि और करते हैं जिसके जो हमारा समान रूप से बिजनेस को चलाने के लिए, कोई भी बिजनेस अपने मन में रख लीजिए, कोई भी बिजनेस का स्वरूप, उस बिजनेस के स्वरूप में आप समान रूप से किस तरह से लाभ कमाते हैं, वही लाभ आपका सामान्य लाभ है जो आप बिजनेस को वास्तव में चला करके कमा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो बिजनेस में कभी कभार होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो बिजनेस में कभी कभार होती हैं, जो असामान्य होती हैं। उनकी वजह से भी आपको या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकता है। उस प्रकार के लाभ या हानि को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार के लाभ या हानि को हम लोग एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी असामान्य लाभ, या फिर एबनॉर्मल लॉस यानी असामान्य हानि कहते हैं। ठीक बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा था, आग लग गया। अब आग लगना कैसी घटना है, सामान्य घटना है क्या, असामान्य घटना है क्या? बिजनेस में रोज आग लगा दिया जाता है, रोज आग लगते हैं, हमेशा लगते हैं, नहीं ना, वो असामान्य घटना है। ठीक है, और आग लगने की वजह से आपको क्या होता है, आपको लॉस होता है। ठीक है, तो उस लॉस को हम लोग कौन सा लॉस कहेंगे, असामान्य लाभ। बात समझ में आया, क्लियर है। आपने ITR फाइन किया था और उसके तहत आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न मिल गया। ठीक है, आपको जो है फंड मिल गया गवर्नमेंट से। अब ऐसे कंडीशन में आपको वो असामान्य रूप से मिल रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस का मेन काम तो नहीं ना है कि आप टैक्स के जरिए पैसा कमाएं, या आपने किसी संपत्ति को बेचा उससे लाभ कमा लिया। भाई बिजनेस में संपत्ति बेचने का तो काम नहीं, तो माल बेचने का काम होता है।
है ना बात, उससे लाभ कमा लिया। तो इस तरह का लाभ भी कैसा है, असामान्य लाभ। बात समझ में आया। तो ऐसा कोई भी घटना हो जो बिजनेस में क्या हो, जो बिजनेस में कभी कभार होने वाली हो, सामान्य घटनाओं से हट करके हो, और उन घटनाओं की वजह से यदि आपको लाभ होता है या हानि होता है, तो उसी हानि और लाभ को हम लोग असामान्य लाभ और असामान्य हानि कहते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी आपके पास जो लाभ दिया रहता है वो फाइनल लाभ होता है, ठीक है, जो आपके पास प्रॉफिट दिया रहता है वो फाइनल प्रॉफिट होता है, यानी एकदम एक्यूरेट प्रॉफिट होता है कि इतना है। अब उस प्रॉफिट की गणना करते समय कुछ हो सकता है कि सामान्य लाभ जुड़ गया हो या असामान्य हानि घट गया हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई उसको भी तो हम बिजनेस का लाभ या हानि ही मानते हैं, भले ही वो सामान्य घटनाओं की वजह से, लेकिन मानते हैं ना। तो ऐसे कंडीशन में जब ख्याति की गणना हम लोग करेंगे, किस मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम ख्याति की गणना करेंगे, तो याद रखिएगा हमें इन असामान्य चीजों को अपने इस लाभ में से बाहर निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा लाभ चाहिए, हमें केवल सामान्य लाभ चाहिए। बात समझ में आ रहा है, हमें कौन सा लाभ चाहिए, सामान्य लाभ चाहिए, इसलिए असामान्य चीजों को हम बाहर निकाल देंगे। तो बड़ा आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान। क्या होता है, आप जानते हैं लाभ हमारे लिए पॉजिटिव फिगर, हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है, और हानि हमारे लिए निगेटिव फिगर, हमारे लिए बेकार बात है। अब क्योंकि हमें इन्हें बाहर निकालना है अपने इस कैलकुलेशन से, जो हमारा वास्तव लाभ है उसमें से हमें इनको बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा काम कर देंगे। उल्टा काम करने का मतलब क्या है, जो लाभ है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम लोग घटा देंगे, और जो हानि है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यही नियम है, क्या करना होता है, असामान्य लाभों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और असामान्य हानि को हम लोग जोड़ देते हैं, किस चीज के लिए, सामान्य लाभ या सामान्य हानि निकालने के लिए, ठीक बात। तो इस प्रकार के भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल इसी तरह का हमने रखा है जिससे आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल लगा हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, लिखा है आपका विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए, ठीक है। हम अगले पेज में आपको बताते भी चलते हैं क्या क्या लिखा है। यहाँ पर बताया हमारे पास जो लाभ है वो 5 ईयर का लाभ है, ठीक है, 5 ईयर्स प्रॉफिट हमारे पास है, ठीक बात। अगर 5 ईयर्स प्रॉफिट है तो इस कंडीशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, यही हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है, जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते समय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है कितना, 5, ठीक बात। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्षों का लाभ तो है, साथ ही साथ बोला है कि 3 वर्ष के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना करना है। 3 वर्ष के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना करना है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है, 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है, 3 है, ठीक है। जो ख्याति के समय हम लोग गुणा करते हैं वो 3 आ गया, ठीक बात, क्लियर है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, एक एक बातों को समझते चलिए। आगे बता रहा है यहाँ पे 5 वर्षों के लाभ दिया है। सबसे पहला बोला है कि 2016-17 कितना लाभ है, 4 लाख का लाभ है, ठीक है। फिर बोला है 2017-18 कितने का लाभ है, हमारे पास 5 लाख का लाभ है, ठीक है। 4 लाख का लाभ है किस समय, आपका 16-17 में। फिर 17-18 में कितने का लाभ है, 5 वर्ष का लाभ, 5 लाख का लाभ है, ठीक है। फिर 18-19 में हमारा कितने का लाभ है, तो 18-19 में हमारा 60,000 की हानि है, लाभ नहीं। ध्यान से समझिए क्या है हानि। तो देखिए ये सब तो पॉजिटिव फिगर है लाभ के तौर पे, लेकिन ये हमारा क्या है, हानि हमारा कौन सा फिगर माना जाएगा, नेगेटिव फिगर, ठीक है, बात समझे। मैथमेटिकल भी रूल्स थोड़ा सा सोचते चलिएगा, ये नेगेटिव फिगर है, ठीक बात। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, 2019-20 में हमारा क्या है कि 1.5 लाख का लाभ है, ठीक है। और फिर 2021 में हमारे पास क्या है, तो 2021 में हमारे पास 2.5 लाख का लाभ है। इस तरह से हमारे जो है लाभ और हानि दिए हैं। अच्छा, अगर इतना ही क्वेश्चन रहता तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कल देखा था, इन सब का हमने कुल लाभ निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जो है औसत लाभ आता है, औसत लाभ को नंबर ऑफ शेयर्स परचेस से गुणा करते हैं, ख्याति आ जाता। इतना ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन आगे कुछ और बातें हैं, देखिए अतिरिक्त सूचना है, क्या क्या लिखा है। तो देखिए पहला बात बोल रहा है कि 1 जनवरी 2019 को आग लगी, ठीक है। आग लगनी कौन सी घटना है, सामान्य क्या सामान्य, असामान्य घटना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2019 को आग लगी जिससे 3 लाख का माल क्षतिग्रस्त हुआ, ठीक है भाई, आग लग गया और आपका 3 लाख का माल नष्ट हो गया, ठीक है, क्षतिग्रस्त हुआ, नष्ट हुआ, तो आपका 3 लाख का नुकसान हुआ, ठीक बात। लेकिन आपको पता ही है कि हर कंपनी वाले, हर बिजनेस वाले क्या करते हैं कि अगर आपने जो है इस प्रकार के बिजनेस चलाते हैं तो अपने चीज़ों का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। जैसे स्टॉक है, माल है, तो उसका भी इंश्योरेंस करा देते हैं। तो बीमा कंपनियां उसके बदले कुछ क्लेम देती हैं, कुछ पैसा देती हैं, ठीक है, बात समझे। तो यहाँ पर आपको पता चला कि 3 लाख का हमारा जो है लॉस अभी तक दिख रहा है, ठीक है, अभी तक। आगे क्या बताता है, आगे बताता है कि बीमा कंपनी से 70,000 रुपए का दावा प्राप्त हुआ। तो 3 लाख का देखिए, नॉर्मली माल तो नष्ट 3 लाख का हुआ, लेकिन आपको 70,000 रुपए का दावा प्राप्त हुआ, यानी 70,000 रुपए बीमा कंपनी ने आपको दे दिया। तो एक्चुअल में आपका लॉस कितना हुआ, तो 3 लाख में से आपने 70,000 घटा दिया, तो इसमें लॉस जो हुआ वो हमारा जो है 2,30,000 का हुआ। अब ये लॉस कौन सा लॉस है,
ये 2,30,000 का लॉस है। कौन सा लॉस है? सामान्य क्या समान? तो आपको पता चल गया कि भाई ये हमारा एब नॉर्मल लॉस है, ठीक है, एब नॉर्मल लॉस है। हम एब लॉस लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है, एब नॉर्मल लॉस है। बात क्लियर है? समझ में आया? ये 2,30,000 का, ठीक है। जोड़ेंगे कि घटाएंगे? आपको पता ही है एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अभी हमने बताया, ठीक है, ये बात हो गया। आगे क्या बता रहे हैं? तो आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट बात देखिए, फिर अगला बता रहे हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान फर्म को 30,000 रुपये, ठीक है, नहीं 80,000 रुपये, फर्म को 80,000 रुपये का अप्रत्याशित कर रिफंड मिला। अप्रत्याशित कर रिफंड, वही टैक्स फंड, टैक्स रिटर्न फंड मिलता है ना, बोला था ना हमने, तो यही आपको मिला। तो यहाँ पर भी कर की बात है। सोचिए, जो हमने एग्जांपल बताया वही एग्जांपल से यहाँ पे क्वेश्चन भी है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बताया है कि आपको जो है 80,000 रुपये का अप्रत्याशित कर रिफंड मिला। तो ये आपके लिए क्या है? ये नॉर्मल बात तो है नहीं कि भाई कर का रिफंड मिल जाए, ठीक है। तो ये भी हमारा जो 80,000 मिला है, तो इस बात तो क्लियर है कि 80,000 हमारे लिए लाभ है। लेकिन ये कौन सा लाभ है? अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हुआ, तो एब नॉर्मल, ठीक है, एब नॉर्मल प्रॉफिट है ये। तो एब नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? आपको पता ही है, एब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, ठीक बात। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या करना है? हमें ये बात देखना है कि पहले हम लोग को चीज़ों को रखेंगे और हमें एक्यूरेट जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसे हम लोग को निकालना है, ठीक बात। तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग इस तरह से कॉलम वाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख करके हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग जो है नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक जो है कॉलम बना लेंगे इस तरह से। जरूरी नहीं कि कॉलम बना के करें, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो ईयर लिख देना है, जिस साल का जो है यहाँ पर सारे के सारे डेटा है, ठीक बात। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट लिख देना, और ऐसा प्रॉफिट जिसमें जो फाइनल है, ठीक है, उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल को एडजस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसमें से एडजस्टमेंट कर लेना है, जो भी एडजस्टमेंट है, जोड़ने घटाने वाला आइटम, ठीक है। और यहाँ पर जो है फाइनली क्या होगा? यहाँ पर फाइनली आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाना है, ठीक बात। यहाँ पर आपको फाइनली क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाना है, ठीक। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा कौन सा साल है? 2016-17 है, और लाभ है आपके पास 4 लाख का, ठीक है। 2016-17 और लाभ कितने का है? लाभ है आपके पास 4 लाख का, ठीक है। एक बार हम मैच कर लेते हैं, यही है क्या? ठीक बात, 4 लाख का लाभ है, ठीक है ना, 4 लाख का। अब यहाँ पर सबसे पहली घटना घट रही है 1 जनवरी 2019। तो सबसे पहले आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2019 किस ईयर आएगा, कौन से ईयर 1 जनवरी 2019 आएगा। क्या 1 जनवरी 2019 यहाँ आएगा, कि यहाँ आएगा, कि यहाँ आएगा, कि यहाँ आएगा, कि यहाँ आएगा? आपको ये सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है पता ही है कि अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक चलता है? 2016 से 17, यानी जनवरी इस वाले 17 में आएगा, ठीक है। फिर 2017 से 18, जनवरी 18 वाले में आया। फिर 2019 18 से 19, तो जनवरी किस में आएगा? इस वाले में आएगा कि नहीं? बात समझे? 18 से 19, क्योंकि लास्ट का 3 महीना होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना बात। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक गया है, तो 1 जनवरी 2019 आपको किस में आएगा? इस जगह पे आएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2019 आपको कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, यानी सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको इस वाले साल में करना है, ठीक बात। दूसरा है 31 मार्च 2021। अब 31 मार्च 2021 कहाँ पर आएगा? तो 31 मार्च 2021 दिख रहा है, सबसे आखिरी वाला साल है, तो अगला एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना है। तो ये 2 हिस्सों पे हमें एडजस्टमेंट करना है। तो पहले साल कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, चलो भाई, ठीक है। तो 4 लाख लिखा, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, तो हमारा जो है एडजस्टमेंट में हमने डैश दे दिया, एडजस्टमेंट में हमने डैश दे दिया, सीधे हमने 4 लाख लिख दिया, ठीक बात। कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, सिंपल सी बात है भाई, करना रहता तो करते हैं। दूसरा साल हमारा कौन सा हो गया? दूसरा साल हो गया हमारा 2017 से 18, ठीक बात। और इस समय हमारे पास लाभ कितना है? तो इस समय हमारे पास जो लाभ है वो है कितने का? वो है 5 लाख का, ठीक है। और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5 लाख का लाभ है। यहाँ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डैश दे दिया, और यहाँ पर सीधे सीधे हमने 5 लाख लिख दिया, ठीक ना। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर तीसरा हमारा जो है वो 2018-19 है, ठीक बात। और हमारा लाभ ना होकर के हानि है, लाभ ना होकर के हानि है, ठीक है। तो
ऊपर ऐसे करके आप जो है इस तरह से प्रॉफिट और लॉस ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और हानि कौन सा फिगर होता है, हानि निगेटिव फिगर होता है, इसलिए हम ब्रैकेट में इसको शो करेंगे, जो भी निगेटिव होता है उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। कितने की हानि है, हानि हमारे पास जो है वो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रही है कि 60,000 की हानि है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट में 60,000 शो करेंगे, इससे पता चल गया हानि है। और इस साल हमें एडजस्ट करना है, इस साल हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट में क्या करना है, देखिए, तो एडजस्ट में हमारा ये है कि हमारा 1 जनवरी 2019 को 2,30,000 का एबनॉर्मल लॉस था। और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो आपको पता है उसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर गलत करते हैं, तो इसी चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना होगा, ठीक है। 2,30,000 का एबनॉर्मल लॉस है तो इसे हमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब हमारा हानि जो है 60,000 वो माइनस फिगर होगा, आपको बताया हमने, हानि कौन सा फिगर होता है, माइनस फिगर होता है ना, ठीक है। और 2,30,000 का हमारा लाभ, हमें एबनॉर्मल लॉस हमें उसे जोड़ना है यानी प्लस करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये एक्चुअल में सॉल्व होगा। अक्सर क्या होता है बच्चे समझ ही नहीं पाते, 60,000 में से 2,30,000 जोड़ देते सीधे, तो गड़बड़ हो जाता है। 60,000 में 2,30,000 जोड़ेंगे नहीं, 60,000 तो हानि का था ना, वो निगेटिव था, पहले तो वो कवर होगा ना, फिर जाके जोड़ने की बात होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस, अब हम लोग मैथ के हिसाब से देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2,30,000 में से 60,000 चला गया, तो एक्चुअल में प्लस वाला फिगर यानी प्रॉफिट वाला फिगर कितने का बचा, तो 1,70,000 का बचा, ठीक है। प्रॉफिट का फिगर कितने का बचा, 1,70,000 का। हानि निगेटिव फिगर होता है, एबनॉर्मल लॉस हमें जोड़ना है तो पॉजिटिव फिगर हुआ, प्लस माइनस किया तो 1,70,000 आया। ये हमारा मेन एडजस्टेबल प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट आया। क्लियर है, बात समझ में आया। ये बच्चों को नहीं समझ में आता, बड़ी आसानी से आप देख लीजिए यहाँ पे, बहुत आसानी से जब आप निगेटिव और पॉजिटिव फिगर को रखते हुए करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होगा, ठीक बात। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा अगला साल कौन सा है, अगला साल हमारा जो है 2019-20 है, ठीक है। 2019-20 कितने का है भाई, अगला साल में क्या है, तो 2019-20 में 1.5 लाख का हमारे पास लाभ है। और इस साल भी कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का लाभ है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे डैश दे देंगे और 1.5 लाख सीधे सीधे लिख देंगे, समझ में आ ही रहा होगा। और फिर हमारा नेक्स्ट, फिर हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है, तो हम लोग का अगला एक और टर्म है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो वहां पर क्या है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमारे पास जो है एक 2020-21 को जो है 2.5 लाख का लाभ है, ठीक है। 2020-21 को 2.5 लाख का लाभ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2020-21 2.5 लाख का लाभ है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट है। और यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट है, देखिए, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या है कि हमारा 80,000 रुपए का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इस 80,000 को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2.5 लाख जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें से 80,000 सीधे माइनस होगा तो ये नेगेटिव हो गया, बात समझे। तो 2,50,000 में से 2.5 लाख में से हम लोग 80,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 30, ठीक है, यानी 1,70,000 यही होगा क्या, सेम टू सेम 1,70,000 ही होगा ना, देख लेते यार कितना था, 2,50,000 है और 80,000, ठीक है। माइनस करेंगे तो जो है 50 माइनस हुआ और उसके बाद जो है 30 माइनस हुआ, तो बिल्कुल 1,70,000, दो 1,70,000 वाले फिगर है, ठीक बात, क्लियर हो गया, समझ में आया बढ़िया से, कोई दिक्कत। यहाँ तक एकदम आसान से सारी चीज़ें हो गया। अब हम लोग का, जब हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट सबका अलग अलग निकाल लिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ख्याति निकाल लेना है। अब ख्याति निकालते समय लाभ हम लोग ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है, ना कि हम वो लाभ लेके चलेंगे जो पहले था, समझ में आया। तो ख्याति निकालना कैसे है, तो ख्याति की गणना करेंगे। ख्याति की गणना करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होता है, सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट। टोटल ऑफ प्रॉफिट यानी इन सभी लाभों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे 5 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, 12 लाख और 7 7 14, 12 1 13,40,000, 13,90,000, ठीक है। तो 13,90,000 जोड़ने पर रहा है, आप लोग भी जोड़िएगा, सही है कि नहीं, 13,90,000, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितने साल का लाभ था, 5 साल का, तो 5 से कट कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है ना, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, फिर 3 और 9, तो 7 पूरे 35, ठीक है, 5 7 35, फिर 4 और 0, फिर 8 5 40, ठीक है, और फिर उसके बाद 3 0, तो 2,78,000 हमारा कौन सा आया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 2,78,000, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें गुडविल निकाल लेंगे, फिर हम लोग इसमें गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल बराबर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट यानी 2,78,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 3 था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 ऐसे ही हो गया,
8 तरीके 24 का 4 हासिल लगा 2, 7 तरीके 21, 2 23 का 3 हासिल लगा 2, 3 दूना का 6 और 2 8, 8,34,000 हमारा जो है ख्याति का आंसर हो गया। ठीक बात क्लियर है, 8,34,000। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का क्वेश्चन हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे और होमवर्क कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे पीडीएफ्स अपलोड कर दिए प्रैक्टिस करने के लिए। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ढेर सारे अपलोड कर दिए हैं, उसको अपना लगातार लगा के आप सारे के सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है भारित औसत लाभ विधि पढ़ेंगे और उसमें भी इस तरह का भी एडजस्टमेंट उसमें भी होगा, तो वो आसानी से हो जाएगा क्योंकि एक समझ लिया तो अगला भी समझ लिया, तो उसमें भी हम 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे और वो मेथड जो है 1 दिन में ही कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।